एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां जौहर विश्वविद्यालय की आयकर जांच में 450 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। आजम उनके करीबियों के यहां ये छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां सीपीडब्ल्यूडी की जांच में करीब 450 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। जौहर ट्रस्ट ने 46 करोड़ रुपए व्यय होने का दावा किया था। साथ ही आयकर विभाग ने ईडी को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो आजम और उनके करीबियों के यहां छापामार कार्रवाई की गई थी। इसमें यह सामने आ रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय की आयकर जांच में 450 करोड़ की गड़बड़ी। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए, किस प्रकार की गड़बड़ी है अनूप ये, और क्या कुछ जांच में निकलकर अभी तक सामने आया है? देखिए, जौहर विश्वविद्यालय जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर उससे पहले तमाम तरह की शिकायतें रही हैं, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब जौहर विश्वविद्यालय बना था। उसके बाद तमाम शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आजम खां खुद वरिष्ठ कद्दावर मंत्री थे मौजूदा उस वक्त की सरकार में। इसी वजह सारी शिकायतों को दरकिनार कर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही निजाम बदला, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जांच हुई और जांच में कई तथ्य निकल आए। जैसे कि जौहर विश्वविद्यालय था, वो ग्राम समाज की अरबों रुपए की जमीन पर बना हुआ था, कब्जा कर उसको बनाया गया था। वित्तीय अनियमितताएं की काफी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ही ईडी ने इस मामले की जांच की और 450 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन का जो मामला था, गड़बड़ी सामने आई थी। फिलहाल इस मामले समेत तमाम ऐसे मामले थे जिसको लेकर नए नए खुलासे हुए। प्रवर्तन निदेशालय की भी टीम ने अपनी जांच की, जिसके बाद तमाम वित्तीय जो अनियमितताएं थी वो पकड़ में आई थी। फिलहाल आजम खां अभी जेल में है, उनके परिवार के कई सदस्य, उनके बेटे भी जेल में है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों जो कार्रवाई की थी और जो 450 करोड़ का वित्तीय अनियमितता का सामने आए थे, उसको लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय की अगला कदम क्या होगा, तो ये फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की टीम आने वाले दिनों में ही बताएगी। लेकिन ये जरूर है कि जौहर विश्वविद्यालय जो बना था वो पूरा ही झूठ और शिकायतों की बुनियाद पर बना हुआ था, जिस पे 2017 के बाद से कार्रवाई जब शुरू हुई तो सारी जो चीजें शिकायतें थी उनका सच सामने आया, चाहे वो जमीन से जुड़े हुए, जमीन के घोटाले हों या वित्तीय अनियमितता के घोटाले हों। क्योंकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच की थी और जांच में ही ये निकल कर आया था कि जौहर विश्वविद्यालय में 450 करोड़ रुपए वित्तीय लेन देन का घोटाला हुआ है। जी, तो यहाँ पर बातें कई सारी कही जाती है, लेकिन अब जांच के बाद में जो रिपोर्ट ईडी को सौंपी गई है आयकर विभाग ने, अब उसमें देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला इस पर लिया जाता है। लेकिन अनूप, मैं आपसे यहाँ पर एक और बात जानना चाहूंगी। जिस प्रकार से जौहर विश्वविद्यालय में आयकर जांच में 450 करोड़ की गड़बड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो आजम खान और उनके करीबियों के कई सारे नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, जिस मामले में जौहर विश्वविद्यालय में चाहे उनके लीगल एडवाइजर हों या भी उनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय के जो बना हुआ था जिस जमीन पर, वो कहा जा रहा था कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था और पिछले कैबिनेट में ये निर्णय भी हुआ था कि जो भी जिस सरकारी जमीन पर बना हो उसको खाली भी कराया जाएगा, और लगातार योगी सरकार ने वो कार्रवाई की भी है। अब ऐसे में जो भी परिवार के सदस्य हैं या भी जो भी जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनके खिलाफ सरकार ने पहले से कार्रवाई की थी और जांच लगातार जारी है। चाहे पुलिस की जांच हो या आयकर विभाग की जांच हो या प्रवर्तन निदेशालय की जांच हो, सभी टीमें अपनी अपने तरीके से जांच कर रही हैं। और यही वजह है कि जब संयुक्त रूप से जब टीमों ने जांच की तो जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कई मामले ऐसे सामने आए जिसको लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा कर जौहर विश्वविद्यालय की नींव खड़ी की गई है और कितने करोड़ों रुपए का वित्तीय अनियमितता किया गया है, कितने राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे तमाम मामले निकल कर सामने आए, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू की। और पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक में हुई थी तो उसमें भी एक प्रयास कराया गया था कि जौहर विश्वविद्यालय में जो गलत तरीके से बना है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और जो बच्चे वहां पर जो पढ़ रहे थे उनको जांच रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, उसके बाद में जो भी बातें निकलकर सामने आती तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करती हुई भी आगे नजर आने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास अनूप। तो देखिए, बड़ा घपले की बात यहाँ पर की जा रही है। जौहर विश्वविद्यालय की आयकर जांच में यह खुलासा हुआ है कि करीब 450 करोड़ की गड़बड़ी हुई है और यह बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये वक्त बताए।